भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर सिर झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आप सबको इस गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं इस गणतंत्र दिवस पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। भारत देश का जो संविधान है, भारत देश का जो संविधान है, हर भारतवासी का अभिमान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत संविधान अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत के शासन हेतु पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, उसको हटाकर भारत का संविधान बनाने के लिए इसे संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली कमेटी में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन के निरंतर प्रयास के बाद भारत का संविधान भारत की जनता के सामने आया। एक गणतंत्र राज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसी दिन संविधान के कुछ भाग लागू किए गए और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात आईएनसी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। हम जानते हैं कि भारत में 3 ही राष्ट्रीय अवकाश होते हैं जिसमें से गणतंत्र दिवस भी है। इस दिन हर भारतीय नागरिक अपने देश के लिए प्राण देने वाले व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास भावना के साथ मनाया जाता है। कि मैं बस अब इतना ही कहना चाहूँगा, युग युग तक तुम उड़ो तिरंगे इस उन्मुक्त पवन में, कि संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान हमारी जान है, हिंदुस्तान पे जान हमारी कुर्बान है। ये हम सब की पहचान है, इसको सत सत प्रणाम है, इसको सत सत प्रणाम है, यह हम सब का अभिमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।